भारतीय सेना में मीणा रेजिमेंट बनाने, राष्ट्रपति व अंगरक्षक भर्ती में समाज के युवाओं को शामिल करने की मांग को बुलंद करने के लिए आदिवासी मीणा सेवा संघ एवं आदिवासी श्री मीन सेना प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। संगठनों के प्रमुख सुरेश मीणा किशोरपुरा ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उपखंड अधिकारियों को इस संदर्भ में भारत सरकार के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जल्द ही ज्ञापन सौंपे जाएंगे। शहर के खेतड़ी मोड़ स्वर्गीय रणजीतमल मास्टर परिसर पर मौजूद समाज के लोगों को अपने उद्बोधन में किशोरपुरा ने कहा कि इसकी शुरुआत अगले हफ्ते नीमका थाना से की जाएगी, जिसमें नीमका थाना के मीणा समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। किशोरपुरा ने कहा कि आदि अनादि काल से स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का जो योगदान रहा है उसको पूरा देश जानता है। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने शहादत दी है। उन्होंने 14 फरवरी 2017 को कमांडेंट चेतन चीता का जिक्र करते हुए बताया कि कश्मीर में आतंकवादियों से मीणा जाति के चेतन चीता का शरीर छलनी होने के बावजूद भी उसने दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इस बहादुर अफसर की वीरता की चर्चाएं देश और दुनिया में हुई थी। किशोरपुरा ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हल्दी घाटी का माना जाता है, जिसमें मुगलों पर विजय पाने का पूरा श्रेय पुंजा भील जैसे महान आदिवासी सपूतों को जाता है। किशोरपुरा ने कहा, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, पर आजादी के बाद देश के सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति भवन में ये कैसा भेदभाव है, जहां सिर्फ राजपूत, जाट, सिख कम्युनिटी के लोगों को ही अंगरक्षक रखा जाता है। उन्होंने कहा कि मीणा जाति के उद्यम साहस के कारण यह सही है कि आजादी के कुछ समय बाद मीणा रेजिमेंट बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेस उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सूर्यज्ञान सिंह मीणा नीमका थाना, प्रहलाद मीणा कालूसर, बिल्लू गांवली, मातादीन मीणा, श्रवण मीणा, नाथावाला शाहपुरा, अशोक मीणा, राम सिंह मीणा, मनोज मीणा सहित कई लोग उपस्थित थे। गोल्डन न्यूज के लिए झुंझुनू से महबूब चौहान की रिपोर्ट। आज की जो खेतड़ी मोड़ सेलेक्टेड लोगों को बुला के जो मीटिंग रखी गई, उसका उद्देश्य है कि देश प्रदेश के अंदर मीणा कौम बहादुर कौम रही है। आज़ादी की लड़ाई में मीणा कौम का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सबको पता है कि सबको हराने वाले को सब जिताने वाले कौन थे। महाराणा प्रताप जो था योद्धा, उसके साथ में आदिवासियों ने कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और पुंजा भील जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन राणा का मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी और पूरी दुनिया के अंदर आदिवासियों का नाम है। आज आदिवासी कौम है जो मार्शल कौम में आती है और किसी भी पुलिस की बात करें, फौज की बात करें, हर जगह मीणाओं ने लोहा मनवाया है। ऐसे में हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की सरकार से कि वो प्रस्ताव बना के केंद्र को भेजे और हम राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मांग करना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी, जब हर कौम की रेजिमेंट है तो मीणाओं की रेजिमेंट क्यों नहीं है? दूसरा अन्याय हमारे साथ में, क्या हम राष्ट्रपति अंगरक्षक नहीं हो सकते? जिस सर्वोच्च पद पे महामहिम बैठते हैं उसके अंगरक्षक के रूप में सिर्फ मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूँ। राजपूत, जाट, सिख, यही लोग राष्ट्रपति अंगरक्षक की भर्ती दे सकते, क्यों मीणा क्यों नहीं दे सकते? जब राजाओं के राज में मीणा कौम के सैकड़ों महाराजा हुए हैं जिन्होंने शासन किया है, आमेर से लेके कोटा, बूंदी और पूरा मेवात जो क्षेत्र है अलवर का, वहाँ तो एक से बढ़ के एक मीणा राजा हुए हैं। और महाभारत के अंदर देखेंगे तो महाभारत के अंदर मत्स्य प्रदेश जिसको दर्जा दिया गया है, वो मत्स्य प्रदेश पूरा मीणों का था और मीणाओं ने महाभारत के समय भी बहुत ऐसे कार्य किए जो आज भी इतिहास में छपे हुए हैं। इसलिए हमारी मांग है
कि पूर्वजों के समय से आदिकाल से ही मीणा समाज के लोग बहादुरी की गाथाएं, बहादुरी के किस्से सबने सुने। ऐसे में मीणाओं की एक, जैसे गोखरा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, उसी प्रकार से मीणाओं की रेजिमेंट की आज हम नीम कथना की खेतनी मोड़ की ये धरा आदरणीय रणजीत जी गुरु जी की कर्मस्थली जन्मस्थली से हम ये मांग उठाते हैं कि हमारी मीणा समाज की आदिवासियों की एक अलग से रेजिमेंट बननी चाहिए और साथ में जो अर्धसैनिक जो बल है उनको भी शहीदों का दर्जा देना चाहिए, एक क्लास का, और राष्ट्रपति भवन के अंदर हमारे अंगरक्षक होने चाहिए।